बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम इब्ने इंशा का सफ़रनामा है, क्या वाकई दुनिया गोल है, वो देख रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के, सुन के, इब्ने इंशा के बारे में जान के। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद कैसर था। मज़ाह निगार भी थे, शायर भी थे और सफ़रनामा निगार भी थे। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, जब शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। तो ये शायरी इब्ने इंशा की शायरी है। बड़ी मौसीकियत है, रवानी है, फ़्लो है इनकी शायरी में, जिसको सुन के इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो सफ़रनामा आप पढ़ेंगे, कदम कदम के ऊपर आप जो है ना मज़ाह महसूस करेंगे, अपने आप को हशाश बशाश और हंसता हुआ महसूस करेंगे। इस इब्ने इंशा के मुतालिक मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने कहा था कि बिच्छू का काटा रोता है, सांप का काटा सोता है, लेकिन इब्ने इंशा का काटा सोते में मुस्कुराता है। मतलब इसकी तहरीर इनकी इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत है कि इंसान सो भी रहा हो तो मुस्कुरा रहा होता है। तो ये इनका एक स्टाइल था। तो ये सरकारी अमूमन फ़राइज़ अंजाम देने के लिए लोग बाहर के मुल्कों में सफ़र अख्तियार करते हैं। तो इन्होंने भी सफ़र अख्तियार किया और वहाँ के हालात को ऐसी आँख से, ऐसे कैमरे से देखा कि कारी जो है ना ऐसे महसूस करता है कि मैं भी इनके साथ मुल्कों की सैर कर रहा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ इनकी तरह। ठीक है, तो ये इनका लिखने का एक स्टाइल था, इनका एक बेहतरीन जो है वो अंदाज़ था। तो अब देखें, हम इस धरती का गज़ बने। गज़ वो होता है, कपड़े नापने वाला होता है ना, यानी हम मुसलसल सफ़र में रहे। गज़ देखा है ना, थान से जिस तरह कपड़े नापते हैं, तो हम भी इस धरती का गज़ बने। ठीक है, यानी मुसलसल सफ़र में रहे और बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाए। ये शिकवा नज़्म जो इकबाल की मशहूर ज़माना है, उसका एक मिसरा है कि दश्त तो दश्त, शेर यूं ही है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो अब बहरे ज़ुल्मात बहरे ओकियानूस है। ठीक है, ये जो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इनके दरमियान में जो पड़ता है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समंदर है। सबसे बड़ा समंदर जो है वो बहरुल काहिल है, जिसका आज तक दूसरा किनारा नहीं देख पाया इंसान। तो ये बहरे ओकियानूस है, तो उसमें घोड़े दौड़ाए, लेकिन हमें तो हर चीज़ चिपटी ही नज़र आई, हमें तो हर चीज़ हमवार नज़र आई। दुनिया से ज़्यादा तो हम खुद गोल हैं। गोल हैं तो गोल गोल घूमते घूमते कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में, कि पीकिंग से लुढ़के ये चीन का दारुल हुकूमत है, जिसको आजकल बीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो पेरिस पहुंच गए, फ्रांस का दारुल हुकूमत है, और कोपनहेगन डेनमार्क का दारुल हुकूमत है। से फिसले तो कोलंबो में, ये श्रीलंका का दारुल हुकूमत है। आकर रुके बल्कि जाकर्ता पहुँच कर दम लिया, ये इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। अब दुनिया के गोल होने पर इसरार करने, मुझसे इसरार से है, ज़िद करने वालों का कहना यही है कि यकीन ना हो तो मशरिक़ की तरफ से जाओ, चक्कर काट कर मगरिब की तरफ से फिर अपने थान, अपनी जो है ना उसी मकाम के ऊपर आकर खड़े हो जाओ। इसमें हमेशा एक बदीही खुला खर्च जो है ना, एक बदीही यानी खुला वाज़े ख़तरा नज़र आया है कि कहीं गोलाई की तरफ रेंगते हुए नीचे ना गिर पड़े, क्योंकि हम कोई छिपकली थोड़ा ही है। छिपकली तो वो दीवारों के ऊपर चढ़ती है, पंजे जमाती है, पाँव जमाती है। अब एक किस्सा बयान करते हैं इसमें, कि उस लड़के का किस्सा तो आपने सुना होगा कि आध सेर तेल लेने के लिए कटोरा लेकर गया था। प्याला, कटोरा जिसको कहते हैं, नीचे उसके एक पेंदा सा होता है, ऐसे गोल गोल सा। ठीक है, कटोरा था छोटा, भर गया। तो दुकानदार ने कहा कि बाकी किस चीज़ में डालो।
बरखुरदार ने कटोरा ऊंधा करके कहा कि इधर पेंदे के हल्के में डाल दो। पेंदा ऊपर करके घर गया तो माँ ने कहा, बेटे मैंने आध सेर तेल लाने को कहा था, बस इतना सा, बस यही। उस दानिशमंद, उस ज़हीन फतीन बच्चे ने उसे भी उल्टा करके कहा, इधर भी तो है। अब देखो, तेल लेने लगा वो, ठीक है, आध सेर तेल लेने लगा। कटोरा, ये मारूजी है, कितना तेल था, बच्चे ने कितना तेल लिया, ठीक है, किस चीज़ में लिया, ये मारूजी हैं आजकल, ठीक है, ऐसे ही आती हैं। तो उसने कहा कि इसमें डाल दो। जो थोड़ा सा बचा था उसने कहा इसके पेंदे में डाल दो। जब पेंदे में उसने डाल दिया, बचा हुआ, तो घर जाके कहा, माँ ने कहा कि बस इतना सा, ये तो थोड़ा सा है। तो उसने वो भी सीधा कर दिया, वो भी गया, वो भी गया। मतलब ये कि कोई चीज़ हाथ नहीं आई। इतने सफ़र किए हैं, कोई चीज़ हाथ नहीं। बिल्कुल मिसाल उस बच्चे की सी है, दानिशमंद बच्चे की सी। अच्छा, हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो मशरिक हाथ में रहे ना मगरब। क्या अजब, सिंदबाद की तरह किसी नादीदा जजीरे में, ये सिंदबाद जहाज़ी था, एक अलिफ लैलवी किरदार था, ठीक है, और ये जो है इसकी दास्तानें, और ये मुख्तलिफ जजीरों में जाता है और मसाइब, ख़तरात, लड़ाइयाँ, मार्के, झगड़े, तो ये इन चीज़ों से गुज़रता है, तो एक ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ें सामने आती हैं। तो जहाँ किसी पीर तस्मा पा से मुठभीड़ का, यानी आमने सामने का अभी इतना ख़तरा है जितना किसी शहज़ादी मेहर अफरोज़ के हम पर जान से आशिक होने का। ये मतलब कि आराइश महफ़िल की जो दास्तान है, बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है, उसके ये किरदार हैं, ठीक है। तो पीर तस्मा पा क्या होता है कि वो एक ऐसा किरदार होता है कि जो बैठा हुआ होता है जंगलों में, और किसी को कहता है कि यार आप मुझे जो है ना उठा कर किसी जगह पे ले जाएं, तो जो, और उसके कंधे पे सवार हो जाता है, यहीं पे सवार होकर ऐसे कैंची की तरह वो कर लेता है। फिर कहते हैं सारी जिंदगी उसको नहीं छोड़ता, यानी मुफ्त की मुसीबत गले में पड़ना, इसका मतलब ये है। तो पीर तस्मा पा से मुठभीड़ का भी उतना खतरा है जितना किसी शहजादी मेहर अफरोज के हम पर जान से आशिक होने का, बल्कि पहला इम्कान कुछ ज़्यादा ही है। ताहम मैं दोस्तों, अब क्या हो सकता है? अब तो हम दुनिया के गोल होने का सबूत लेने को चल दिए, घर से निकल पड़े जैसे हातिम ताई मुनीर शामी की महबूबा की फरमाइश पर अंडे के बराबर मोती और कोहे निदा की तलाश में निकल गया था। ठीक है, ये आराइश महफिल में किरदार है, ठीक है, हातिम ताई है, और वो 7 सवाल जो है ना पूरे करता है अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए। तो उसमें से ये एक सवाल होता है, ठीक है, कोहे निदा के ऊपर क्या आवाज़ें होती हैं। ये बड़ी दिलचस्प दास्तानें हैं जिनको अलिफ लैलवी दास्तानें हैं, ठीक है, और इसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं, इंडिया ने भी बनाई हैं, ठीक है, इंडिया में भी बड़ी अच्छी है, और उसको देख के ना यानी बंदा खो सा जाता है, अलिफ लैलवी दुनिया में खो सा जाता है, जिसमें उड़ रहे होते हैं, जिसमें कालीन होती है, उसके ऊपर लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जिन होते हैं, परियां होती हैं, परिजाद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का माहौल होता है कि इंसान ऐसे तिलिस्माती, जादुई और ऐसे चीज़ों को इंसान पसंद करता है। तो कल सुबह हम कराची में थे, देखो सही, दोपहर ढाके में, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, और रात हमारी बैंकॉक में गुजरी, ये भी चाइना के साथ ही है, और दमे तहरीर सिंगापुर में है, ठीक है, ये यूरोप में। तो इन सतूर के जेवर तबाह से आरास्ता होने तक जानिए, कौन सी वादी में हो, कौन सी मंजिल में हो। इश्क बलाखेज का काफिला सख्त जहाँ, कोई पता नहीं चल रहा, बस काफिला सख्त जहाँ है और हम हैं, ठीक है, और सफ़र है। तलाशे मंजिल जाना तो एक बहाना था, तलाशे मंजिल जाना तो एक बहाना था, इस बहाने में खुद की तरफ रवाना था। तो रश्क आता है, रश्क और हसद में फ़र्क होता है बेटा। हसद वो होता है किसी की खुशी को देख के जल जाना, और रश्क वो होता है कि उसकी मतलब कि यानी रश्क करना उसके ऊपर, कि यानी दुआ करना, रश्क करना कि भाई अल्लाह ताला ने इसको दिया, मैं भी ऐसा हो जाऊं, खुश होना किसी की खुशी में। कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कभी जो कभी कैद मकाम से नहीं गुजरे, जो सफ़र करते नहीं हैं, ठीक है, एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, और अगर गए भी सही कहीं गुजरांवाला तक गए भी, दूसरे रोज़ घर लौट आए। हमसे पूछिए जो मज़ा और थ्रिल, जो हिजान, जो जोश, मलमल का कुर्ता पहन, कवाम वाला पान कले में दबा, मीठा पान, शीरे वाला पान, ठीक है जी, तो और उसमें गुलकंद वाला पान होता है, ठीक है, मीठा मीठा, उसको मुंह में डाल के मज़े से टांग पर टांग धर के रखे हुए, टांग पर टांग चढ़ा के दस्तान अमीर हमज़ा पढ़ने। ये बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है जिसमें अमीर हमज़ा हीरो होते हैं, और इसी तरह मतलब कि उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो अभी बयान हुई हैं, और लंबी लंबी तान कर सोने में है, वो जगह जगह मारे मारे फिरने में कहाँ है। क़याम की राहतें, किसी जगह पर ठहरने का जो मज़ा है,
घर में रहने का जो मज़ा है और बरकतें कहाँ तक बयान की जाए। ना पासपोर्ट की फ़िक्र होती है, ना वीज़े के लिए कहीं पे भाग दौड़ करना पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, ना फॉरेन एक्सचेंज का टंटा, ना करेंसी तब्दील करवानी पड़ती है, ना उसका टंटा झगड़ा होता है, ना हवाई कंपनियों के दफ्तरों के फेरे होते हैं कि भाई एक सवारी हम भी हैं, बिठा लो हमें भाई खुदा के वास्ते। हमें हमें कहीं चंदे क़याम का तजर्बा हो तो ऐसा ज़बरदस्त क़याम नामा लिखें। ये तो अब हम सफ़रनामा लिख रहे हैं ना कहीं पे जाने का। अगर कहीं पे ठहरने का लिखना हो तो लोग हरीफ़ों के, हमारे जो हरीफ़ हैं, हमारे साथ के लिखने वाले जो हैं सफ़रनामा निगार हैं, तो वो हमारे हरीफ ही हुए ना, तो उनके सफ़रनामों को भूल जाएं। ए नाजरीन, ए सुनने वाले, ए क़ारीन, ए देखने वालों, कभी सफ़र का इरादा ना करना। अजनबी देशों में जगह जगह के ख़तरात होते हैं। टैक्सी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे मुल्कों में नया बंदा जाता है ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े ख़तरात और मुश्किलात भी होती हैं। टैक्सी वाले भी होते हैं, साफ ज़ाहिर है आपने कहीं सफ़र करना है। चोर उचक्के भी होते हैं भाई, सामान लूटने वाले भी होते हैं, सामान लूट सकते हैं, चाकू दिखा के आपका माल उचक सकते हैं। लेकिन कुछ सब्र करार लूटने वाले भी होते हैं, कोई खूबसूरत परी चेहरा, परीजाद लोग भी होते हैं जिनको देख के सब्र करार लुट जाता है। अब कुली वगैरह किस्म की चीज़ बाहर के मुल्कों में कम ही मिलती है। देखा है, वो खुद अपने काम करने के आदी होते हैं, वो खुद जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब ये सफ़रनामा है, सफ़र कर रहे हैं, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। तो अब देखो कि नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। सूझबूझ की बात नहीं, मन मौजी है मस्ताना, लहर लहर से जा सर पटका, सागर गहरा भूल गया, अपनी बीती जग बीती है, जब से दिल ने जान लिया, हंसते हंसते जीवन बीता, रोना धोना भूल गया, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। ठीक है, तो अब कुली वगैरह किस्म की किस चीज़ बाहर के मुल्कों में कम मिलती है। कुली सामान उठाने वाले थे, बक्से वगैरह आपका वज़न उठाने के लिए होते हैं, ठीक है, और उनकी मखसूस वर्दी भी होती है, कोई ऑरेंज कलर की होती है, कहीं रेड कलर की होती है। इंसान को अपने सूटकेस और बुकची वो होती है गठड़ी, ठीक है, जो जो गठड़ी हो गई, सूटकेस हो गए, के अलावा अपने नाज और नखरे वगैरह भी बिलअमूम खुद ही उठाने पड़ते हैं। अच्छा, अब देखो ये मतलब कि आखिरी पैराग्राफ है, बड़ा ही मज़ाया है कि ओ कराची यूनिवर्सिटी वालों, ना दो हमें डॉक्टर की डिग्री। आप ना कराची में रहते थे ये, ठीक है, वहीं पर तहकीक, वहीं पर किताबें लिखना, और ये मौलवी अब्दुल हक और उनसे ज़रा वाबस्ता थे ना, तो हमें डॉक्टर की डिग्री, हम डॉक्टर हो ही गए हैं। यहाँ के लोगों का हमें डॉक्टर इंशा कहते हुए मुंह सूखता है ना, मुंह सूख जाता है जैसे, ठीक है, खुश्क हो जाते हैं होंठ, लब खुश्क हो जाते हैं, हमें कहते नहीं है वो, ये तंज कर रहे हैं। तो हम भी अपने दस्तखत करते हुए अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखना नहीं भूलते। हम भी अब जब दस्तखत करते हैं तो डॉक्टर इंशा लिखते हैं। इजमाल मुख्तसर ये इस तफसील का ये है कि हम जिस काफ़िला सख्जाम में सफ़र कर रहे थे, इस ज़बरदस्त सफ़र में, मुश्किलात भरे सफ़र में, तो उनमें कुछ तुर्क भी थे, तुर्की के लोग भी थे, कुछ ईरानी भी थे, करीब करीब सभी डॉक्टर थे, डॉक्टरों के साथ ये सफ़र कर रहे थे। तो पाकिस्तानियों में फ़ज़ल अलबारी साहब वज़ीर सिहत थे, वो मतलब डॉक्टरों के भी डॉक्टर थे, ठीक है, वो बहुत बड़े यानी एक वज़ीर थे। मसला फ़कत बेगम वजीहा हाशमी का था कि जो एपवा की इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं, ये एपवा आल पाकिस्तान वीमेंस एसोसिएशन है, ठीक है, उसका मुखफ़फ़ है, जो ख़वातीन की कुल पाकिस्तान तंजीम है। अच्छा, या फिर हमारा है, लोगों से तारुफ में बड़ी दिक्कत मुश्किल पेश होती थी, सारे अपने आप को डॉक्टर कहते थे। आखिर एक हम दोनों ने, वजीहा हाशमी ने, ठीक है, और हमने फ़ैसला किया कि अब हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो हमने जिस तरह डॉक्टर के बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो एक टोपी होती है, ठीक है, एक खरीता होता है, एक थैली होती है जिसमें डिग्री रखी हुई होती है, और एक बड़ा सा लिबास पहना हुआ होता है, वो सारी हमने खुद अरेंज की। आखिर एक मुख्तसर सी संजीदा सी कॉन्वोकेशन, जहाँ पर पीएचडी की डिग्री दी जाती है, हमने उन्हें एजाज़ी डॉक्टर की डिग्री पेश की, और उन्होंने हमें डॉक्टरेट के खरीते से नवाजा। हम दोनों एक दूसरे के बस हमने छोटी सी कन्वोकेशन की, और मैंने उसको डिग्री दे दी, उसने मुझको डिग्री दे दी। ये मतलब हंसवाने के लिए। खरीता वो थैली होती है जिसमें डिग्री मौजूद होती है। अच्छा, अब उन्हें इतनी दवाओं के नाम याद हैं और उसके नुस्खे भी, कि डॉक्टर भी उनके तलम्मुज़ में यानी शागिर्दी में आकर जो है वो फ़ख्र महसूस करें। लिहाजा उनकी डॉक्टरी बेगिलो-गिश, बेचू चरां, बगैर किसी शोर शराबे के,
आसानी से जो है ना वो चल जाती है। हम मेडिकल डॉक्टरों के सामने, अब इनका मसला ये था कि ये जो है ना कोई पूछता था कि आपका नाम क्या है, तो ये कहते थे मैं जो है इब्ने इंशा हूँ, डॉक्टर इब्ने इंशा। तो हम मेडिकल डॉक्टरों के सामने इल्म अदब के डॉक्टर बनते थे। साफ ज़ाहिर है मेडिकल डॉक्टर उनसे पूछते थे कि आप तारुफ करवाएं, तो ये कहते थे डॉक्टर इंशा। तो वो कहते थे अच्छा, तो मेडिकल का कोई सवाल कर देते, तो ये कहते थे भाई नहीं, हम जो है ना वो इल्म अदब के डॉक्टर हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल थे, PhD की हुई है हमने, जान बच गई। और कोई अदब व फलसफा का सवाल कर बैठे, अगर कोई PhD डॉक्टर इनसे पूछ बैठता था कि अदब व फलसफा का सवाल कर बैठे, तो मेडिकल डॉक्टर होने पर का उज़्र करते थे। तो ये बहाना करते थे मैं तो भाई मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे तो तुम्हारी बातों का पता नहीं है, ये ना हो आगे से कोई सवाल कर दे। अच्छा, एक बुजुर्ग ने दोनों तरह के सवाल कर दिए, बुजुर्ग भी तो अजीब होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दोनों तरह के सवाल शुरू कर दिए, मेडिकल के भी शुरू कर दिए और इल्म अदब के भी शुरू कर दिए। तो इन्होंने कहा भाई मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथिक वो डॉक्टर होती है ना जो पानी की वाली दवाई होती है, जिसका न नफा मतलब कि नुकसान हो ना हो, नफा होता है तो होता है ठीक है, नुकसान मतलब उसका बिल्कुल भी नहीं होता, पानी की तरह होती है, बस पी और तो कहते मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। वो आगे बेचारा खामोश हो जाता था। अच्छा, और हमें उसके फ़ज़ाइल पर तकरीर भी करनी पड़ी कि भाई ये बेहतरीन एक वो है, इससे सेहत को नुकसान नहीं पहुँचता, अच्छी चीज़ है कि, और उसके फ़जीलत के ऊपर, अज़मत के ऊपर कि बड़ी अच्छी चीज़ है, तारीफ़ें भी करनी पड़ी। एक बार किसी बंदे ने वो तीनों सवाल शुरू कर दिए, मेडिकल वाले, इल्म अदब वाले और होम्योपैथी वाले। इनकी तो जान पर बन आई, तो इन्होंने कहा एक बार तो दांतों का डॉक्टर भी बनना पड़ा। तो इन्होंने कहा भाई मैं तो दांतों का डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं तो दांतों का इलाज करता हूँ। तो वो बेचारा खामोश हो गया, उसने कहा ये क्या चीज़ है पता नहीं। और डॉक्टर तैयब महमूद की बताई हुई इस्तिलाहें, जो नई नई बातें थी, जो ख़ास चीज़ें थी, वो मेरे काम आ गई कि भाई दांत के दर्द के लिए दवाई खानी चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ये रूट कैनाल है, ये क्या है। अच्छा, बहरहाल हम पहले से बताए देते हैं कि हम और डॉक्टर वजिया हाशमी पाकिस्तान लौटें तो हमें बाकायदा डॉक्टर कहकर बुलाया जाए, सख्ती से कहा जा रहा है। जब दूसरे मुल्कों के लोगों ने कबूल कर लिया है तो हमारे प्यारे हमवतनों को इस पर हरगिज़ एतराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें हमारे ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर इंशा, तो ये दुनिया गोल है, उनका सफ़रनामा है, उसमें से ये इक़्तिबास लिया गया है, सबक लिया गया है। सबक का उन्वान क्या वाकई दुनिया गोल है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम इब्ने इंशा है।